नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, अजीत पवार ने कुछ दिन पहले एक ऐसी स्पीच दी थी जिसे सुनकर सभी कोई हैरान रह गए थे, लेकिन लोगों ने इसे नजरअंदाज किया। 4 पीएम महाराष्ट्र ने इस एपिसोड पर एक विशेष शो भी बनाया था कि अजीत पवार आखिर ऐसा क्यों बोल गए। लेकिन आज जब पलटकर उसी दिन उसी स्पीच को याद किया जा रहा है तो ठीक ठीक समझ में आ रहा है कि अजीत पवार लंबे समय से बगावत की फिराक में थे। अजीत पवार ने अपनी स्पीच में सीधे सीधे और साफ शब्दों में कह दिया था कि वो विपक्ष का नेता पद नहीं चाहते। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी खुलकर बताया था कि मैं क्या सत्ता पक्ष की गर्दन पकड़ लूं, ये सब मुझसे नहीं होगा। जब उन्होंने ये सारी बात कही तो लोग हंसने लगे, मजाकिया अंदाज में इस बात को अ, छोड़ दिया गया। लेकिन आज उनकी स्पीच इसलिए याद करने लायक है क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान शरद पवार साहब को नॉन इफेक्टिव प्रेसिडेंट कहा था इनडायरेक्टली। अपनी स्पीच में उन्होंने यह कह दिया था कि यदि शरद पवार इतने बड़े नेता हैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर महाराष्ट्र में सत्ता क्यों नहीं ला पाई। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई नामो निशान नहीं है। आइए सबसे पहले हम वो बातें सुनते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं विपक्षी नेता नहीं बने रहना चाहता। मित्रांनो, ह्या सगळ्याच्या बाबतीमध्ये मला एवढंच सांगायचंय, आता इतके वर्ष सगळीकडे काम केलंय, मला स्टेजवरच्या मान्यवरांना आपल्यालाही सगळ्यांना सांगायचंय, मला विरोधी पक्ष नेत्यामध्ये फार काही इंटरेस्ट नव्हता, परंतु आमदारांनी आग्रह केला, त्यांनी ते सह्या केल्या आणि त्याच्यामुळे मी त्यांच्या खातर आणि नेते मंडळींनी पण सांगितलं अजित तू त्या ठिकाणी हो। एक वर्ष मी विरोधी पक्ष नेतेपद सांभाळलेलं, ते सांभाळत असताना काहींचं म्हणणं तू कडक वागत नाही। आता म्हणलं काय त्यांची गचोरी धरू का काय करू, कडक वागत नाही म्हणजे काय अजून कळत नाही। पण म्हणलं आता बास झालं, मला त्याच्यातनं मुक्त करा आणि संघटनेची जबाबदारी द्या आणि मग कशा पद्धतीने पक्ष चालतो। एक मिनिट, अर्थात हा अधिकार हा नेते मंडळींचा आहे, पण माझी इच्छा आहे, बाकीचे वेगवेगळे इच्छा प्रदर्शित करतात। आजपर्यंत पक्षाने जी जबाबदारी दिली ती जबाबदारी मी पार पाडलेली आहे। थोडं संघटनेत कुठलंही पद द्या, काय कसलंही पद तुम्हाला जे योग्य वाटेल ते द्या, त्या पदाला न्याय दाखवून देईल एवढा शब्द देतो थांबतो। जय हिंद, जय महाराज। दोस्तों, अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ कार्याध्यक्ष क्यों बदला जाए, यदि बदलना है तो पूरी की पूरी पार्टी की सारी इकाइयों को बदल देना चाहिए, सारे के सारे पद खाली कर देने चाहिए और नए सिरे से भरने चाहिए। उनकी इस बात को भी हल्के में लिया गया था, लेकिन आज जब पलट के देख रहे हैं तो पता चल पा रहा है कि एनसीपी की वाकई में सारी की सारी कमिटियों को अब नए सिरे से नई बनाने का काम शरद पवार शुरू कर चुके हैं और अजीत पवार शुरू करने वाले हैं। तो कुल मिला के अजीत पवार ने पहले ही ये बात बता दी थी कि उन्हें बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। आज की तारीख में हमें दिख रहा है कि जयंत पाटिल ये अजीत पवार के ठीक ऑपोजिट में जाकर खड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने अपनी स्पीच में ये बात भी बताई थी, बहुत लंबे समय से महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हैं। क्या कहा था, ये सुनते हैं। अरुणभाईंच्या 4 वर्षाच्या काळात निवडणूकच झाली नाही, मधुकरराव पिचडांच्या 3 वर्षाच्या काळात, पावणे 4 वर्षाच्या काळात निवडणूकच झाली नाही, भास्कर जाधवांच्या 1 वर्षाच्या काळात निवडणूक झाली नाही, सुनील तटकरेंच्या काळात अतिशय प्रतिकूल परिस्थिती होती, ते 3 वर्ष 10 महिने अध्यक्ष होते, त्यांचे 41 जागा त्यावेळेस निवडून आल्या, 42 काँग्रेसच्या आल्या। जयंतराव गेले 5 वर्ष 1 महिना प्रांताध्यक्ष आहेत, 2019 ला आपल्या 54 जागा आल्या, त्याही वेळेस प्रतिकूल परिस्थिती होती। तो दोस्तों, अजीत पवार ने पहले ही इस बात का इशारा दे दिया था कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से बेचैन हैं और आखिर उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था।
इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं राजनैतिक विश्लेषक और एनालिस्ट वैभव पुरोहित। वैभव पुरोहित पिछले लंबे समय से राजनीति को एनालाइज करते हैं। कई सारी रिसर्च एजेंसियों के साथ वो जुड़े हुए हैं और रिसर्च और एनालिसिस का काम करते हैं। वैभव जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। वैभव जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस समय ऐसा शक किया जा रहा है कि शरद पवार और अजीत पवार की मिली भगत है, लेकिन ये स्पीच बहुत कुछ कह जाती है। क्या कहेंगे आप? देखिए ये स्पीच तो काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन शरद पवार और अजीत पवार एक एक है। ये काफी लोगों को डाउट भी है, क्योंकि जो लोग गए हैं प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और हसन मुशर्रफ, ये कई लोग कहते थे कि ये शरद पवार खेमे से आते हैं और इनका जाना सही में एक सेटबैक है। हालांकि अजीत पवार ने ये कहा है कि अपने दम पर हम सरकार बनाने से अभी ऐसी स्थिति में कोई भी पार्टी नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। पिछली कुछ चुनाव पहले सभी पार्टियों ने अलग-अलग चुनाव लड़े थे और ये चारों चुनाव और कोई भी पार्टी मुश्किल से कोई 60-70 का कोई 100 सीटों के ऊपर तो मेरे ख्याल से भाजपा ही गई थी। उसके अलावा कोई जा नहीं पाया, उन्हें उन्हें भी अलायंस की ही ज़रूरत पड़ी थी। तो बिल्कुल सही बात है। अजीत पवार को भी ये पता है कि कोई भी पार्टी अपनी और इतने सालों से शरद पवार का नेतृत्व रहा है, उसके बावजूद भी एनसीपी कभी भी नंबर 1 पार्टी बन नहीं पाई। एक बार बनी थी तो उस वक़्त भी कुछ विभागों का एडजस्टमेंट होके कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने थे। तो सही बात है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अजीत पवार ने जो स्पीच दी थी उसमें कई सारे आक्षेप थे। शरद पवार को कटघरे में खड़ा किया था, जयंत पाटिल को कटघरे में खड़ा किया था, पूरे स्टेट की कार्यकारिणी बदलने की बात कही थी। क्या इस स्पीच को नजरअंदाज किया गया? अब नजरअंदाज तो नहीं किया, लेकिन जो शरद पवार ने लिए, वो स्टेप्स तो यही नजर आ रहे हैं कि मतलब कि मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से करूंगा। आप जो कह रहे हो उस हिसाब से नहीं होगा। जयंत पाटिल को कंटिन्यू किया, प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को कार्यकारिणी अध्यक्ष भी बनाया गया। उसके बाद वो स्लो, एक कोई भी प्रोसेस होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन जिस प्रकार से इमीडिएट कोई प्रकार की मांग वो इमीडिएट पूरी नहीं होती है, वैसा ही शरद पवार ने किया था। लेकिन माना था, लेकिन उससे वो प्रोसेस वो उनका स्लो था, जो मेरे ख्याल से अजीत पवार को थोड़ा समझ में कम आया और उन्होंने अपना रास्ता अलग किया। कहते हैं कि शरद पवार जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो कभी कहते नहीं हैं। क्या ये बात अजीत पवार पर अब लागू हो रही है? नहीं, अजीत पवार तो काफी समय से भाजपा के साथ गठबंधन करने में दिलचस्पी थी। वो पहले भी एक बार अपनी सरकार बना चुके थे देवेंद्र फडणवीस के साथ। तो उन्होंने तो वही किया जो वो करना चाहते थे। इस बार ये किया कि उन्होंने कुछ लोगों को और कन्विंस करके वो अपने साथ ले गए हैं। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि अजीत पवार जो कहते हैं वो उसका उलट होता है। यानी एक मुखी हैं, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यही उनका पॉलिटिकल कैरेक्टर भी है। हाँ, इसका एक और आपको उदाहरण देता हूँ। उन्होंने जब शपथ विधि हुई, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा हमने एनसीपी के रूप में ही सरकार में शामिल हुए और हम सब पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं। और तो वो उन्हीं की लाइन थी कि हम पार्टी का ओवरऑल होना चाहिए, नए प्रदेश अध्यक्ष आने चाहिए। तो ये वो कर भी रहे। आज उन्होंने एक नया पार्टी का कार्यालय का भी उद्घाटन कर भी दिया। तो वे अपने तरीके से चलना चाहते हैं, और शरद पवार अपने तरीके से चलना चाहते थे, जो उसी वजह से दोनों में समान सोच एक बैठ नहीं पा रही थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव पुरोहित जी। कुल मिला के शरद पवार का अपना स्टाइल है, अजीत पवार का अपना स्टाइल है। शरद पवार जो कहते हैं वो करते नहीं है, लेकिन अजीत पवार जो कहते हैं वो तुरंत ही कर कर दिखाते भी हैं।
यही उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरेक्टर जो है वो सेट किया है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। लेकिन अजीत पवार ने कुछ दिन पहले जो कहा था वो लोग नजरअंदाज कर गए और आज उसका रिजल्ट देखने मिल रहा है।